हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्यूमेस। तो फ्रेंड्स, मेरी पिछली वीडियो एनीडेस्क मोबाइल टू मोबाइल में काफ़ी यूजर्स की क्वेरी थी, तो आज इस वीडियो में मैंने उन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आई होप कि आपकी भी कोई क्वेरी इसमें सॉल्व हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आपके कमेंट्स के साथ। मेरे लिए जो फर्स्ट कमेंट आया वो है कि ये तो स्क्रीन शेयरिंग हुआ, ये रिमोट कंट्रोल कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एनीडेस्क हम 2 वे से यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्क्रीन शेयरिंग और साथ साथ एज अ रिमोट कंट्रोल। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब आपने रिमोट कंट्रोल करना है तो दोनों फोन्स में आपके एनीडेस्क ऐप का होना ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर एनीडेस्क एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने वो अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, दोनों फ़ोन में एनीडेस्क ऐप आप ओपन करेंगे। ये मेरा रिमोट फ़ोन है और ये मेरा अपना फ़ोन है। इस फ़ोन में मैं रिमोट फ़ोन को एक्सेस करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सैमसंग के फ़ोन में एक ये KLMS एजेंट के नाम से कुछ आपके पास डायलॉग ओपन होगा। आपने कुछ नहीं करना है, इसे चेक करना और यहाँ पे कंफर्म करना है। जिस फ़ोन को आप रिमोट कंट्रोल करना चाहते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे देखिए प्लगइन का होना ज़रूरी है। जो ये देखिए आपके पास यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, प्लगइन अवेलेबल। जब आपने इस डिवाइस को कंट्रोल करना है तो आपके वहाँ पे आपको प्लगइन चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओके प्रेस करेंगे और इसको हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पे प्लगइन की ज़रूरत नहीं है। आपके रिमोट मोबाइल में प्लगइन की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्क्रीन शेयरिंग करना चाहते हैं। तो इसको मैं रिमोट कंट्रोल कर रही हूँ, तो रिमोट कंट्रोल करने के लिए मैं प्लगइन को इंस्टॉल करूँगी। तो जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट डायलॉग आया प्लगइन एक्टिवेशन। अब इस प्लगइन को एक्टिवेट करना है, हम प्रेस करेंगे ओके। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल सर्विसेज। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एनीडेस्क कंट्रोल सर्विस AD1, इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे इसे एनेबल करना है, अलाउ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम कनेक्टिविटी बनाएंगे। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का डायलॉग बॉक्स है, ये बैटरी को लेकर है, आप ओके कर सकते हो, ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा खुद का फ़ोन है। इस फ़ोन में रिमोट फ़ोन की मैंने ID एंटर करनी है। यहाँ से कनेक्शन बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, रिमोट जो फ़ोन है उस पर सिक्योरिटी वार्निंग आई है। उसमें बताया गया है कि जिसके साथ आप कनेक्शन बना रहे हैं वहाँ पे वो आपका फ़ोन कुछ भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ से आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आप एक बार एक्सेप्ट करेंगे तो आपका फ़ोन वो एक्सेस कर सकता है, पूरा यूज़ कर सकता है, सब कुछ देख सकता है। तो यहाँ से मोर इन्फॉर्मेशन नीचे आपने इसको टिक करना है और यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे इनकमिंग कनेक्शन की रिक्वेस्ट आ चुकी है, आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा से एक डायलॉग ओपन हुआ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग विद एनीडेस्क, यस स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स, यहाँ कनेक्टिविटी बन चुकी है। मेरे फ़ोन में दूसरा फ़ोन नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, कनेक्टिविटी बनाने से पहले आपने जब कनेक्टिविटी बनानी है, ये सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चन था जो एक यूज़र ने मेरे से किया था, क्या ये सिक्योर है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आप अपने फ़ोन के साथ कनेक्शन तभी बनाएं जब दूसरा जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट हो, ट्रस्टवर्दी हो, आपको विश्वास होना चाहिए उस पर। और कनेक्शन के टाइम पे आप कोई भी अपनी पेमेंट वाली ऐप यूज़ ना करें, लाइक गूगल पे, पेटीएम, ऐसा कुछ भी यूज़ मत करें। और जब भी आप कनेक्शन बनाते हो उस टाइम पे अपने फ़ोन पर नज़र रखें, कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही फ़ोन में, कोई ऐसा डाटा तो नहीं एक्सेस किया जा रहा। तो उस टाइम पर आप उसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं अपने फ़ोन में दूसरा फ़ोन एक्सेस कर रही हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। रिमोट फ़ोन का आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो फिर नेक्स्ट क्वेरी जो थी वो ऑडियो को लेकर थी कि हमें रिमोट फ़ोन में अगर कोई चीज़ चल रही है, कोई सॉन्ग चल रहा है या कोई वीडियो चल रही है, तो उसकी आवाज़ हमें भी सुनाई देनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप एनीडेस्क को ओपन करेंगे। ये देखिए, जो ये मेन्यू बार होता है, ये मेन्यू आइकन है, आप इसे टच करेंगे। यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे ऑडियो, जिसे आपको सेलेक्ट करना है, एनेबल ऑडियो ट्रांसमिशन माइक्रोफोन, आपने इसे एनेबल करना है वाइल यूजिंग दिस ऐप, देन बैक। सेम यही प्रोसेस आपने अपने फ़ोन में भी करना है।
आपके अपने फ़ोन में भी होगा, मैं वो भी करके दिखा देती हूँ। डिस्कनेक्ट हो चुका है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है, यहाँ जाओगे अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाओगे, ऑडियो यहाँ पे पहले से एनेबल किया हुआ मैंने, आपको ये एनेबल करना है। दोबारा से कनेक्शन बनाएंगे, एक्सेप्ट, स्टार्ट नाउ। तो ये देखिए आवाज़ जो है ट्रांसफ़र हो रही है, हमें सुन रहा है। दोनों फ़ोन बहुत नज़दीक हैं तो इसी वजह से ये जो आवाज़ ऐसी आ रही है, डिस्टर्बेंस तभी आपको लग रही है, अदरवाइज़ ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने यूट्यूब ओपन किया है, यहाँ पे हम कोई वीडियो चलाएंगे अपने रिमोट मोबाइल पर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसकी आवाज़ आपको यहाँ पे सुनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये रिमोट मोबाइल है और इसमें भी वही वीडियो चल रही है और इसमें आवाज़ भी आ रही है। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेरी थी, ये डिस्टर्बेंस इसलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि मैंने अपने भी फ़ोन की जो ये ट्रांसमिशन है माइक्रोफोन की वो एनेबल की है। आप अपने फ़ोन की ट्रांसमिशन को बंद कर देंगे तो यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं वही बंद करूँगी, पहले इसे डिस्कनेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे ऑडियो, यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट, इसे डिसेबल करेंगे। दोबारा कनेक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा बनाएंगे। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेरी थी कि ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, कि मैं दूसरी कंट्री में और इंडिया में मुझे अपना कोई फ़ोन एक्सेस करना है अपने किसी नोन को, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। फ्रेंड्स डिस्टेंस मैटर नहीं करता, सिर्फ इंटरनेट स्पीड चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए दोनों साइड पर। नेक्स्ट क्वेरी थी कि ये बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड डिस्कनेक्ट तो होगा जब इंटरनेट कनेक्शन या एक कोई यूज़र आपका ट्रैवलिंग में है और कहीं वो रेंज आ रही है नेट की, कहीं नहीं भी आ रही, तो वो डिस्कनेक्ट तो हो जाएगा। तो याद रहे कनेक्टिविटी बनानी है तो नेटवर्क कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, नेटवर्क स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। एक क्वेरी थी कि अगर एक बार डिस्कनेक्ट कर देते हैं कनेक्शन, जैसा कि मैंने अभी किया, तो क्या दूसरे जो रिमोट मोबाइल का जो आईडी है क्या वो दोबारा से हमें एंटर करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अगर आईडी सेम है तो यहाँ पे आपके पास नीचे शो हो जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे रिक्वेस्ट चली जाएगी। अगर आपके रिमोट यूज़र ने इसकी आईडी चेंज कर दी है तो उस टाइम पे आपको आईडी पूछनी पड़ेगी और उसके बाद आप कनेक्शन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेरी थी कि अगर हम इसे अनइंस्टॉल कर देते हैं क्या हम सेफ़ हैं। यस फ्रेंड्स, अगर आप इसे अनइंस्टॉल कर देते हैं तो आप सेफ़ हैं। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आपने किसी के साथ गलती से एनीडेस्क आईडी शेयर कर दी और वो ऑथेंटिकेट नहीं है, पर्सन आपका जो मोबाइल का डाटा है वो मिसयूज़ कर सकता है, आपने उस टाइम कनेक्शन बंद कर दिया अपना और उसके बाद एनीडेस्क जो है वो अनइंस्टॉल कर दिया, तो आप सेफ़ हैं। लेकिन ध्यान रहे कनेक्शन ऐसे मत बनाना, ऑनलाइन काम चल रहा है सब कुछ, आपका फ़ोन का कंट्रोल किसी और के हाथ में है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कनेक्शन बनाने से पहले, इससे आपके फ़ोन की हैकिंग भी हो सकती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, एनीडेस्क आईडी का चेंज करने का जो प्रोसेस है वो भी मैंने अभी पीछे एक शॉर्ट डाला था, उसमें मैंने बताया था, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप अपनी एनीडेस्क की आईडी भी चेंज कर सकते हैं, तो आपके साथ कनेक्टिविटी ऐसे नहीं बनेगी। लेकिन अपना फ़ोन जब किसी को देते हो उसके बाद जब आप रिसीव करते हो तो प्लीज़ अपना फ़ोन ज़रूर चेक कीजिएगा। आज के टाइम में किसी को कुछ नहीं पता, कोई भी यूज़ कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका फ़ोन कोई और यूज़ कर रहा होगा अपने फ़ोन में। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि यूज़र्स की जो क्वेरी हैं वो क्लियर हो जाएं। आई होप आपकी भी कुछ क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे अपनी वीडियो में मैं कवर करूंगी एनीडेस्क मोबाइल टू मोबाइल में जो सेटिंग्स हैं, इसमें आप किस तरह से अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे एनेबल कर सकते हैं, इसके सिक्योरिटी के क्या क्या ऑप्शंस हैं, मैं उस वीडियो में कवर करूँगी, आपको सब कुछ बताऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें, शेयर करना मत भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।